तो आज लाए हैं एक नया कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट और इसके अंदर पढ़ेंगे हम आज इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के मध्य रिलेशन निकालना देखेंगे। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। वैसे ये लेक्चर रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट नंबर 3, थर्ड नंबर का लेक्चर रहेगा। तो इस लेक्चर के अंदर आपको इतना काम करना है कि आपको साथ में बने रहना है, फील्ड के साथ में देखना है और इसके अंदर आपको नोट सेम से बनाना है। तो आज सभी हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग क्या लगाएंगे? हेडिंग रहेगी हमारी रिलेशन। अब यहाँ पर हम रिलेशन निकाल रहे हैं तो आप खुश मत होना जाना, अंदर ही अंदर की सर आज तो रिलेशन लिखेंगे, मैं भी अपना रिलेशन निकालूंगा। वो रिलेशन नहीं देखें, अभी हम देख रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं, वो अगर रिलेशन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन कौन किस किस के मध्य रिलेशन देखेंगे? सर मेरा और उसका निकाल दो। नहीं रे, यहाँ पर देखेंगे हम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है उनके मध्य रिलेशन देखने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो सर, आज ये देखेंगे? दिल ही टूट गया। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसकी थोड़ी छोटी छोटी बातें करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी बातें करेंगे तो उसके अंदर आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास आती है KQ/R² आता है। और पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड्स होती है, नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड्स होती है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद में पोटेंशियल पर आते हैं। तो सर पोटेंशियल तो कोई राशि डिफाइंड ही नहीं होती है। प्रीवियस लेक्चर की बातें वो आपको बता रहे हैं कि पोटेंशियल जैसी कोई राशि डिफाइंड नहीं होती है। वो हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस से प्राप्त होता है और वो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल हमारे पास प्राप्त होता है KQ/R हमारे पास निकल कर आता है। ठीक है, अब जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का पता चल गया और इसके अंदर हमें ये चीज़ पता चल गई कि इसके अंदर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की एक बात नोट कर लेंगे सभी यहाँ पर, अपने आप सभी नोट करेंगे स्वयं से, जो आपको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है वो आगे इस लेक्चर की। ये मानो कि सबसे बढ़िया बात है, इस बात को आपको नोट करना ही चाहिए। ये बात ये है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आगे बढ़ने पर पोटेंशियल हमारे पास डिक्रीज करता चला जाता है। पोटेंशियल हमारे पास डिक्रीज करता चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, तो इस पॉइंट चार्ज से यहाँ पर मैंने एक ले लिया 1 किलोमीटर मान लो, या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैंने 3 पॉइंट ले लिए। अब इन तीनों पॉइंट पर मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, तो वो आ जाएगा KQ डिस्टेंस कितनी है 1, तो ये आ जाएगा R। तो इसके ऊपर निकालेंगे 2 पर तो डिस्टेंस आ जाएगी KQ/1 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा KQ/3। क्योंकि नीचे हम क्या लेते हैं, R की वैल्यू रखते हैं, तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 2 3, तो ये R की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड्स होती है, बाहर की ओर होती है, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। इसी डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ था, फिर हाफ हो गया, फिर 1/3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे किस प्रकार से होता है, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ, ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है, ये मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फाइनल, इसको हम ऐसे लिखेंगे VA/VB ना लिखकर हम इसको लगाते हैं V फाइनल माइनस V इनिशियल। हम यहाँ पर V फाइनल माइनस इनिशियल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको फेल देना चाहते हैं। अगर आप किताब की भाषा लिखोगे तो यहाँ पर B आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे सर B कौन से को लें और A किसको लें। तो इसके अंदर आपको याद रखना है V फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन बाय इनिशियल को फाइनल तक लेकर जाने में कौन करेगा, एक्सटर्नल वर्क करेगा, और किसको, क्यू नोट चार्ज को। ये हमारे पास पोटेंशियल निकल कर आता है। ये प्रीवियस लेक्चर की कुछ बातें हो गई, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको ये बातें नहीं पता है तो आप टाइप करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सपेरिमेंट वाला, वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएंगे बातें। बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को बताया हुआ है। अब इसके अंदर आ जाते हैं, वह चीज़ पढ़ेंगे आज जो आपके आपके दैनिक जीवन में दूर दूर तक नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, हमारे पास नहीं है? हाँ, रिलेशन। ठीक है, रिलेशन किसका सर, हमारे पास है बॉन्डिंग। हाँ, रिलेशन है आपके पास मॉम डैड का,
ब्रदर सिस्टर का, हाँ सेम बात है, वही रिलेशन, लेकिन वो रिलेशन यहाँ नहीं पढ़ने वाले, हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई होता है और पोटेंशियल को मैं वी लिख देता हूँ, ठीक है। इनके मध्य पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के मध्य आज मैं रिलेशन दिखाऊंगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, वे कंसिडर्ड ए पॉजिटिव चार्ज, क्या करेंगे हम एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया क्यों, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, ठीक है, क्यों। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है रेडियली आउटवर्ड्स, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ये मैं एक बार इसका क्या कर लेता हूँ, इस प्रकार से क्या है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, ठीक। अब इसके कारण इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है और क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता चल गई, जैसे जैसे देखो आगे हम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक साथ में पूरे नहीं बातें बताऊंगा, और प्रीवियस लेक्चर की बातें यहाँ पर मैं आपको रिवाइज कर दूंगा। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपको बढ़िया फील आ जाएगा, अदरवाइज हम आपको फील देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर कोशिश क्या बढ़िया तरीके से बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, हम बढ़िया तरीके से बताएंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होती है, तो ये तो हमारे एक काम हो गए यहाँ पर। दूसरा काम क्या करना है, पोटेंशियल की बात करते हैं। तो सर पोटेंशियल के बारे में हम जानते हैं कि पोटेंशियल को क्या करते हैं, एक चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज को मूव कराते हैं, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, क्या कराएंगे, पॉइंट चार्ज को मूव कराते हैं। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि ये मैं ये एक ए मान लेता हूँ और ये बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो बी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और ए हो जाएगा यहाँ पर फाइनल। मतलब मैंने टेस्ट चार्ज को कहाँ से, बी से ए तक लेकर आना है, बी से ए तक लेकर आना है, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज को इस चार्ज की ओर लेकर आएंगे। तो बी क्या आ जाएगा हमारा इनिशियल और ए आ जाएगा फाइनल। अगर किताब के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो इसके अंदर ही लिख देता हूँ मैं बी और ये ए लिख देता हूँ, ठीक है। इसको 1 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। आई होप कि आपका एग्जामिनर भी इस बातों को माने, ठीक। तो इसके अंदर आपकी यहाँ से आ जाएगी। अब इस यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने ले लिया कंसिडर कि यहाँ पर मैं इस चार्ज को डेल आर डिस्टेंस क्या करता हूँ, इसको क्या कराता हूँ, मूव कराऊंगा। इस चार्ज को यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ और टेस्ट चार्ज क्यू नोट को मैं यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आऊँगा और उसकी डिस्टेंस कितनी कवर कराऊंगा, डेल आर डिस्टेंस कवर करवाएंगे इससे, ठीक है। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम कोई टेस्ट चार्ज लेते हैं, उस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर आएंगे और ए पॉइंट से बी तक पॉइंट तक इस प्रकार से लेकर आते हैं कि उस टेस्ट चार्ज के अंदर किसी भी प्रकार की काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिले और उसके पास किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन ना आए, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस जीरो आना चाहिए। इसका मतलब होगा बिल्कुल स्लोली उस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इधर लेकर आते हैं, धीरे धीरे लेकर आएंगे। इसका मतलब उसको छोटे अल्पांशों में लेकर आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर डेल आर लिखा है, डेल एक्स लिख दो, डेल आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, इसको कवर करवा रहे हैं। इतना डिस्टेंस फर्स्ट टाइम में इतना लेकर जा रहे हैं, सेकेंड टाइम में इतना लेकर जा रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। डी एक्स लिख दो, डी ए लिख दो, डी वी लिख दो। डी वी तो हम पोटेंशियल लिख रहे हैं तो डी वी नहीं लिखेंगे, ठीक है, डेल आर लिख दिया। अब टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज क्यों लिया, तो टेस्ट चार्ज के बारे में थोड़ी बातें सुनोगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पॉजिटिव चार्ज का डजेंट हैव एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, कांट इफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू चार्ज, यह इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों के इलेक्ट्रिक फील्ड की को कुछ ही प्रकार से इफेक्ट नहीं करता है। इस क्यों की इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इफेक्ट नहीं करेगा, इसके कारण हम टेस्ट चार्ज लेते हैं, चूहे जैसा चार्ज लेते हैं इसके अंदर हम। अब ये आ गया, इसके अंदर हमें ये पता चल गया, ठीक है। इसको क्यू नोट से डिनोट किया जाता है। इसके साथ में ही पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स कार्य करता है जिसको हम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन हमें इस चार्ज को कहाँ लेकर आना है, हमें ए पॉइंट से इस पॉइंट को लेकर आना है, तो हमें इसके इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल कार्य वर्क फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगेंस्ट हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक। ये बातें यहाँ पर हो गई। तो इसके साथ में लिखते चलेंगे
क्या करेंगे कि हम कंसीडर करेंगे क्यों चार्ज को कंसीडर करें और आर डिस्टेंस पर इसको हमारे एक पॉइंट ले लेते हैं और उसके अंदर हम क्यू नोट चार्ज टेस्ट चार्ज को अज्यूम करते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहाँ पर क्या करा जाता है, मूव करा जाता है। और मूव भी इस प्रकार से किया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का डिफरेंस हमें को देखने को नहीं मिलता है। ठीक, अब इसके अंदर हमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो उसके अंदर वर्क डन एनर्जी के द्वारा वर्क डन एनर्जी या थ्योरम वर्क डन एनर्जी थ्योरम के द्वारा हमारे पास आता है डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क। ठीक है, नेगेटिव कंजर्वेटिव वर्क, तो इसी से आएगा एफ एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू एफ नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क हमारे पास निकल कर आता है। ये बात आपके पास ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद में हमारे पास क्या आता है, ये बातें हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी छोटी छोटी, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ही रखनी है। अब इसके अंदर हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं वो किसके इक्वल आता है, वो इक्वल आता है नेगेटिव के एक्सटर्नल वर्क के बराबर आता है। यह बात हमें पता चल गई है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हमें इस क्यू नोट चार्ज को क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर आएंगे तो इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हैं, ए से बी की ओर लेकर आएंगे तो उसके लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो इसके अंदर रहेगा फोर्स इंटू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो डब्ल्यू एक्सटर्नल ए टू बी, तो फोर्स लगेगा एफ एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है, नेगेटिव एफ इलेक्ट्रिक फोर्स के, नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिया, डेल आर, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। अब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, अब इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू ई फोर्स होता है, चार्ज यहाँ पर हमने क्यू नोट लिया है। जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू नोट ई हमारे पास आ जाएगा। वो वैल्यू इसके अंदर पुटअप करेंगे तो एफ एक्सटर्नल ए टू बी, तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ क्यू नोट ई डॉट डी आर वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास डी आर वेक्टर। ये हमारे पास वर्क निकल कर आ जाएगा एक्सटर्नल वर्क। ठीक, अब हम जानते हैं, अब अभी हमने यहाँ पर एक बात बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय वी इनिशियल टू फाइनल एक्सटर्नल वर्क करते हैं अपॉन क्यू नोट चार्ज के ऊपर। ये हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की हम डेफिनेशन से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या निकालेंगे, वो वाली बातें निकालेंगे। तो वी फाइनल क्या है, यहाँ पर बी पॉइंट है, वी इनिशियल क्या है, ए पॉइंट है। वी बी से वी ए कर आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हम क्या, डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क ए टू बी अपॉन क्यू नोट चार्ज ही यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो गया। तो डिफरेंस को मैं डेल वी लिख सकता हूँ, डेल वी लिख दिया है यहाँ पर। वर्क डन कितना हमारा, माइनस का क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डी एल आर वेक्टर हो जाएगा अपॉन क्यू नोट। तो हमारा डेल वी कितना आ जाएगा, नेगेटिव ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास निकल कर आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन। तो ये रिलेशन निकल कर आ जाता है, याद रखोगे डेल वी हमारे पास क्या रिलेशन निकल कर आया, डेल वी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर हमारे पास इन दोनों के मध्य रिलेशन निकल कर आता है। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से दोबारा देखेंगे। इसके अंदर क्या करें, एक हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इसके अंदर एक चार्ज को क्या करते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव कराते हैं। तो इस प्रकार से मूव कराते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं आए, और डिफरेंस नहीं आएगा तो उसके डिफरेंस नहीं आने के कारण उसके पास एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं है तो इसके अंदर हमें एक्सटर्नल वर्क छोटे छोटे एलिमेंट्स के रूप में करना पड़ेगा, और एलिमेंट्स के रूप में करते हैं तो हम जानते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एक्सटर्नल बराबर माइनस ऑफ नेगेटिव एफ इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर हम
वर्क की डेफिनेशन से क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल वर्क निकालेंगे, तो वो हमारे पास ये निकल कर आता है। फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा के अंदर ये पुटअप कर देंगे। अब इसके अंदर आगे एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब इसके अंदर कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्मूला पढ़ते हैं कि डी वी इजक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर पढ़ते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला क्या सही नहीं है? ये वाला फॉर्मूला भी सही है, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए पढ़ते हैं? बहुत स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चेंजमेंट के लिए पढ़ते हैं, स्मॉल चेंजमेंट के लिए देखा जाता है। ठीक है, मतलब कि आर अब आपके पास आ गया टेंस टू जीरो आ जाएगा, और डेल वी भी आपके पास टेंस टू जीरो आ जाएगा। डेल आर और डेल वी दोनों क्या आ जाएंगे, टेंस टू जीरो हो जाते हैं, तब ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर यह फॉर्मूला इस प्रकार से होगा। अब इस फॉर्मूले का भी हम आपको बढ़िया तरीके से यूज बताएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं बता रहे, इसके आगे बताते हैं। इससे पहले कि इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करवाते हैं, क्वेश्चंस करवाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आपको डेल आर वेक्टर है किस प्रकार से यूज करने हैं और उसके अंदर क्या पता करना है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है। ऑलवेज पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में ही बताते हैं, बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस करवाएंगे, ध्यान से देखना उनको, आपको साथ में करते हुए चलना है। ठीक है, अब ये लेक्चर ऐसा लेक्चर है कि इसके अंदर आपको थोड़ा प्रीवियस लेक्चर की बातें का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, इसलिए मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पहले 2 लेक्चर्स के अंदर बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बताया है, ताकि आपको बेस बढ़िया तरीके से मजबूत होते हुए चले। अब ये बातें हमें पता चल गई है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, अब उस क्वेश्चन की सहायता से आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं 2 प्लेट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए प्लेट ले लिया और एक ले लेता हूँ बी प्लेट। उनके मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है। ये क्या यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका वैल्यू हमें दिया गया है 10 न्यूटन पर कूलम हमको दिया गया। वी ए का पोटेंशियल हमें दिया गया है 20 जूल पर मीटर हमें दिया गया है। जूल पर मीटर भी नहीं लिखते हो तो वोल्ट लिख दो इसके अंदर वोल्ट। अब यहाँ पर हमें आपको एक नया रिलेशन भी देंगे, और नए रिलेशन के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई आपको ऐसा यूनिट भी देंगे, वो भी आपको देखेंगे, लास्ट में बताएंगे। तो इसके अंदर बाद में पूछा गया कि वीबी का पोटेंशियल ज्ञात करना है, वीबी का पोटेंशियल आपको ज्ञात करना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पहले तो मैं आपको इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताता हूँ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम आंसर देखेंगे तो हम क्या पता है, हमारे पास वी ए का पोटेंशियल और वी बी का पोटेंशियल ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का मान ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसका पोटेंशियल है वो 20 से तो क्या आएगा, 20 से तो लेस ही आएगा। इसका पोटेंशियल क्या है, 20 से हमारे पास लेस ही निकल कर आता है। जैसे कि मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, एक तो आ जाएगा 44 वोल्ट आ जाएगा, बी में दे देता हूँ 0 वोल्ट दे देगा, सी में आपको दे दूंगा 20 वोल्ट, और डी में आपके पास आ जाएगा 10 वोल्ट आपके पास निकल कर आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको यदि वो डेफिनेशन याद है कि इन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पर, तो ये वाला और ये वाला तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन से करने का तरीका। अब ऑप्शन में आगे भी किस प्रकार से करें सर, हमें आगे कैसे पता चलेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम डेल वी इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर, ये है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे वैल्यूज दी है किसके अंदर, मैग्नीट्यूड में, तो मैं इसके मोड लगा के इसका सोल्व करता हूँ। अगर आपको इस प्रकार से देखो तो आप मोड लगा के उसको सोल्व करो, मोड लगा के उसको सोल्व करो। तो मोड लगा दिया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मोड लगा दिया है। ठीक है, अब डेल वी आपको क्या दिया है, इनका पोटेंशियल ज्ञात करना है, डेल वी आपको इसके अंदर ज्ञात करना है। ठीक है, इनके मध्य की डिस्टेंस दी है आपको 2 सेंटीमीटर, मान लो 2 मीटर इसके अंदर आपको इसकी डिस्टेंस दी है। तो डेल वी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दी है आपको 10 और डेल आर दिया आपको 2, तो ये आ जाएगी आपके पास डेल वी का वैल्यू आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, डेल वी कितना आ जाएगा आपके पास, 20 वोल्ट आपके पास निकल कर आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक आए तब हमारे पास डिफरेंस था वो 20 वोल्ट का निकल कर आ गया। 20 वोल्ट का ये डिफरेंस निकल कर आ गया, तो ये क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू 20 वोल्ट। अब फाइनल कौन सा है,
अब इसके अंदर फाइनल हमें बी पर पहुंचना है, तो बी का हमें वी बी माइनस वी ए इजक्वल टू 20 वोल्ट। तो वी बी इजक्वल टू कितना आ जाएगा 20 हमारे पास कितना आ जाएगा 20। सॉरी नेगेटिव साइन तो हमने यहाँ पे छोड़ ही दिया, ठीक है, मोड तो लगा रहे हैं लेकिन नेगेटिव साइन तो लेंगे साथ में, तो माइनस का नेगेटिव और ये जा रहा आ जाएगा प्लस वी ए। तो वी ए का वैल्यू हमें दिया गया है 20, तो वी बी इजक्वल टू उनके पास आ जाएगा +20, तो वी बी आपके पास आ जाएगा 0 वोल्ट। और यही बात मैंने यहाँ पर बताई कि इसके डायरेक्शन में जाने पर आपके पास पोटेंशियल है वो क्या करे जाएगा डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज होकर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गया आपके पास इस फॉर्मूले से। अगर इस फॉर्मूले से भी नहीं करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, दूसरा तरीका देखते हैं। हम जानते हैं कि वी फाइनल, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं बी फाइनल हो जाएगा क्या, तो b माइनस वी ए इजक्वल टू डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो। ये इतना सब न करके डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दो। इस डायरेक्शन ना तो मोड निकालने की जरूरत है ना कुछ और, तो वी बी इजक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 20 और ये प्लस का वी ए, तो इसका आंसर 0 वोल्ट ऑटोमेटिक सीधा आ जाएगा। इस प्रकार से डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो और इस प्रकार से इस प्रक्रिया कर सकते हो पूरा। अब ये तो बोर्ड क्लास वालों के लिए हो गया, और ये हो जाएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो शॉर्ट में कर सकते हैं इस प्रकार से शॉर्ट में। अब इससे बढ़िया क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको, इसको आप पॉज करके नोट करेंगे। आई होप सभी ने पॉज कर लिया होगा। तो अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन और बढ़िया तरीके से करवाते हैं, बढ़िया तरीके से करवाएंगे फील के साथ। ये क्या इजी चैप्टर भी है, इजी टॉपिक भी है, लेकिन इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बना नहीं पाते। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन होता है, इसके अंदर समझने वाली बात है कि यहाँ पर डॉट दे रखा होता है, यहाँ पर डॉट दे रखा होता है, उसके बाद में बच्चे इसको सीधा क्या कर देते हैं, डिवाइड या फिर मल्टीपल कर देते हैं, जिसके कारण इसके अंदर जो एंगल बनता है उस एंगल का खेल तो आपको पता ही नहीं चलता। तो उस मेन खेल है वो एंगल का होता है, एंगल का होता है। एंगल के ऊपर भी आपको मैं करके बताऊंगा और विदाउट एंगल भी करके बताऊंगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, डॉट लगाया, तो मैं इसको ऐसा भी लिखता हूँ ई बराबर नेगेटिव ऑफ ई, तो वेक्टर हटा देंगे, इस बार डॉट हटा रहा हूँ, तो ई डेल आर कोस थीटा, इस प्रकार से भी इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि डॉट लगाया। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए डॉट बी इजक्वल टू आता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, हमारे पास निकल कर आता है। उस प्रकार से इसको भी लिख दिया। तो यहाँ पर एंगल है वो कौन कौन के, बिटवीन, एंगल आता है बिटवीन हमारे पास डेल आर एंड ई के मध्य, डेल आर और ई वेक्टर के मध्य हमारे पास जो एंगल आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना। सर इनको तो हम छोटी छोटी बातों को तो हम ध्यान में रखते हैं, हाँ तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब मैं देता हूँ आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बढ़िया सस्ता क्वेश्चन देता हूँ, आपकी तरह है सुंदर और सस्ता टिकाऊ। तो ये दे दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई दे दिया, इसकी वैल्यूज़ आपको मैं दे देता हूँ। एक बार इसके अंदर मैं क्या बनाता हूँ, स्क्वायर बना लेता हूँ, इसके अंदर मैं क्या बना लेता हूँ, स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है सर, ये स्क्वायर नहीं है, तो इसको अभी हो गया स्क्वायर, ये स्क्वायर ले लिया मैंने। अब इसके अंदर ए पॉइंट हो गई, ये बी पॉइंट हो गई, ये सी पॉइंट हो गई, और ये हो गया हमारे पास डी पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, और ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया। इसके बाद में हमें देखो इनके मध्य की डिस्टेंस दी है 1 मीटर की, इनके मध्य की हमें डिस्टेंस दे रखी है। ठीक, अब तो मैं इसके अंदर बोलूँगा कि पोटेंशियल ज्ञात करो आप वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल ज्ञात करो, और ज्ञात करो वी बी माइनस वी सी पोटेंशियल ज्ञात करो, और इसके साथ में आप ज्ञात करो वी सी माइनस वी डी पोटेंशियल ज्ञात करो, और इसके साथ में ही आप पोटेंशियल ज्ञात करेंगे वी सी माइनस वी डी भी हो गया, और साथ में करते हैं वी ए माइनस वी सी भी आप इसके अंदर ज्ञात करो। ये आपको पोटेंशियल ज्ञात करने, तो इन सभी के लिए पोटेंशियल ज्ञात करेंगे तो वो किस प्रकार से आएगा वो बताते हैं। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से भी मिल सकता है लिखा हुआ, किस प्रकार से लिखेगा। यदि ये नहीं दे रखा है और सीधा डायरेक्ट ये लिख रखा है तो आपको बहुत ही बढ़िया फ़ायदा हो जाएगा। इसके अंदर लिखेंगे आप वी बी सी, और इसके अंदर आप लिखेंगे वी सी डी, और इसके अंदर आप लिखेंगे वी ए सी। ठीक है, ये आपको दिया गया है। इसके अंदर डायरेक्ट आपको आंसर बताने हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर और इसका आंसर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड दी है आपको 20 न्यूटन पर मीटर, आपको इसके अंदर यानी 20 न्यूटन पर कूलम आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है।
अब इनको कैसे ज्ञात करें सर? अब इनके अंदर ज्ञात करने के लिए देखो, इसके अंदर पहला निकालते हैं हम। पहला निकालेंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमें निकालना VA माइनस VB निकालेंगे। तो इसके अंदर आपको सीधा डायरेक्ट बताते हैं ये क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार मोड निकाल लेना है। इसका मोड निकालोगे तो ये नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा, तो E डॉट डेल आर आ जाएगा। इसको इसके अंदर सोल्व करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 20, डेल आर की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर डॉट के उठाओगे तो कोस थीटा आ जाएगा, कोस आ जाएगा आपके पास 0 डिग्री, क्योंकि आपके पास ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और आपको इसी लाइन पर ज्ञात करना है। तो आपके पास एंगल आ जाएगा 0 डिग्री, आपके पास एंगल निकल कर आ जाएगा। तो एंगल निकलने के बाद में आपको क्या करना है, एंगल निकलने के बाद में आपको इसको सोल्व कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 20 वोल्ट, VA माइनस VB 20 वोल्ट। अब स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको बोला था कि वो बात आपको याद करनी है। कहाँ सर स्टार्ट में बात? हाँ सर, रिलेशन वाली। रिलेशन नहीं, रिलेशन के बाद की बातें थी। उसके अंदर बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल ऑलवेज हमारे पास डिक्रीज होता है। तो इसके यहाँ से A से B जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, A से B जा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल क्या करेगा। लेकिन हमारे पास ये क्या होता है, फाइनल पॉइंट होता है, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट होता है। मतलब B से हम क्या कर रहे हैं, A जा रहे हैं, B से क्या कर रहे हैं, A जा रहे हैं। तो यहाँ पर B हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास B का मान छोटा होगा, VA का मान बड़ा होगा। VB का मान छोटा और VA का मान बड़ा होगा। तो इसके अंदर पुट करते हैं। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को मैं माइनस करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, बड़े में से मैं छोटे को माइनस करूँगा तो हमारे पास कोई पॉजिटिव प्रकाश का ही वोल्ट निकल कर आएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो VA माइनस VB इक्वल टू आपके पास आएगा 20 वोल्ट आपके पास निकल कर आ जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, जब मैं क्या बोल रहा हूँ VA माइनस VB, VA क्या होता है, ये वाला फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल में से इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अब फाइनल में आपके पास दे रहा है A और इनिशियल आपके पास B दे रहा है, मतलब B से आपको A की ओर जाना है, तो B से A की ओर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A है, तो आप B से A की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब यहाँ पर तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में कम है, इधर जाओगे जैसे जैसे आप बढ़ता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 20 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर डिक्रीज करता है, डायरेक्शन में जाने पर डिक्रीज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज करता हुआ आएगा, यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। ये बात आपके पास आ जाएगी। सेकंड के लिए देखेंगे तो सेकंड के लिए क्या बोल रहा है, VB माइनस VC इक्वल टू, वही इसका हम क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं, E डॉट डेल आर। तो इसको आगे लिखेंगे E डेल आर कोस थीटा। तो एंगल देखो E और डेल आर के मध्य एंगल कितना है, B और C। तो इस प्रकार से जाना है, इस बार क्या है, इस प्रकार से जाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और जाना आपको इस प्रकार है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो एंगल क्या आ जाएगा, डेल आर और E के मध्य एंगल आ जाएगा 0 डिग्री, और E की वैल्यू 20 और इसकी 1 और कोस 90। तो ये वैल्यू तो आपके पास VB माइनस VC आपके पास कितना आ जाएगा, 0। तो इससे आपको ये भी पता चल गया, या तो V से C जाओ या C से B जाओ, आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 0। D से आप A जाओ या A से D आओ, आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आपके पास इस प्रकार से पोटेंशियल 0 निकल कर आता है, B से C जाने पर या C से B आने पर। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला आपके पास है VC माइनस VD। तो ये फाइनल होता है और ये इनिशियल। तो इनिशियल मतलब C से आपको कहाँ आना है, D से आपको कहाँ आना है, C की ओर आना है। तो D से C इस बार इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली आपके पास डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही डायरेक्शन, तो एंगल इनके मध्य आ जाएगा 0, E डेल आर कोस 0। तो ये आपकी E की वैल्यू आ जाएगी 20, डेल आर की वैल्यू 1 और ये कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक। अब सर यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड लिया, तो सैन का कैसे पता चलेगा, तो सैन का हम बता रहे हैं कि देखो ये तो क्या है, D से आपको कहाँ आना है, C पर आना है, D से C। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो D से C जाएंगे, मतलब C का वैल्यू आपके पास कम रहेगा और D का वैल्यू आपके पास ज़्यादा रहेगा। तो ये इसके अंदर पुटअप करते हैं, तो VC माइनस VD मतलब कम में से मैं ज़्यादा को घटाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन निकल कर आएगा, और VC माइनस VD मेरे पास आ जाएगा माइनस का 20 वोल्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रकार आ गया, ठीक। अब फोर्थ के ऊपर निकालते हैं इस वाले को,
फोर्थ आ जाएगा वी ए माइनस वी सी को निकालते हैं। तो सर वी ए माइनस वी सी को कैसे निकालेंगे हम? तो वही एक बार तो लिख लेते हैं इसका, ई डेल आर कोस थीटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसका मोड लगाकर, तो इसलिए नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, ठीक है। ई डेल आर कोस थीटा आ जाएगा। अब ये निकालने के बाद में अब एंगल कैसे ज्ञात करेंगे सर? वी ए से सी इस प्रकार से आ रहे हैं, तो इसके अंदर एंगल कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और आर इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। तो आर के दो घटक करेंगे, एक तो वाला तो ये वाला घटक आ जाएगा और एक ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। इस वाले कंपोनेंट के कारण हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी प्रकार का पोटेंशियल नहीं प्राप्त होगा, इसके कारण पोटेंशियल प्राप्त होगा। तो वो कितना आ जाएगा? आर कितना है आपके पास? 1 है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास 20 इंटू 1 इंटू एंगल आपके पास आ गया 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा 20/√2 आ जाएगा। इसको और भी आगे सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ऊपर नीचे आपको अपर एंड डाउन √2 से मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो √2 2 हो जाएगा, 2 से यहाँ पर ये कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा? 10√2 बचेगा, 10√2, ठीक है, वोल्ट बचेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव की बातें खेलते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं? वी से सी की ओर जा रहे हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो वी का वी ए हमारे पास क्या रहेगा? ज़्यादा, और वी सी कम रहेगा। तो हम ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो वी ए माइनस वी सी आपके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 10√2 वोल्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। वी ए माइनस वी सी आपके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 10√2 निकल कर आ जाएगा। अब इसको भी वो पोज करके नोट करेंगे इसको। अब इसके अंदर एक बढ़िया बात और बताते हैं, जो सबसे बढ़िया बात थी। अब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि ये रिलेशन आता है, तो उसके अंदर रिलेशन में क्वेश्चन किस प्रकार से बताएगा, ये वाला तो आपको पता चल गया, ठीक है। ये वाला रिलेशन तो आपको पता चल गया, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर इसको डेल आर वाला रिलेशन तो हमें बताया नहीं कि वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। हाँ, तो वो भी अभी आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, इस प्रकार से आपको दे देता है, तो इसको फाइनल माइनस इनिशियल में मोड निकालो। मोड निकालने के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसको आपको डिक्रीज़ कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल को ऑलवेज डिक्रीज़ कर देना, और उसके बाद में आपको साइन वाला गेम खेलना है। इसी प्रकार से अब मैं आपको गेम खेल खेल कर आपको ये सब बातें बता रहा हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि सर हम पोटेंशियल से क्या, पोटेंशियल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और आपके पास डेल आर भी दे रखा है, तो हम इसको आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सर आपके पास ये देता है और ये दे देता है, तो आप इस फॉर्मूले से ये ज्ञात कर सकते हैं? तो क्वेश्चन होगा नहीं, क्वेश्चन होगा नहीं, हम इस फॉर्मूले से इसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों सर? इसका ये नाइंसाफ़ी क्यों? तो इसके नाइंसाफ़ी का भी हमारे पास रीज़न है, क्योंकि आपके पास ये क्या दे रखा है, हम देखते हैं स्मॉल के लिए डी वी इक्वल टू -.E.dr देखते हैं। तो आपके पास कई टीचर्स होते हैं वो क्या लिख देते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? dV/dr, और वो भी नेगेटिव में। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं और बोलते हैं कि आपको यदि क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और आपके पास अल्फांस का क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो? आप खुद बताओगे कि हम लिख सकते हैं या नहीं सकते। ये डॉट प्रोडक्ट है, इस प्रकार से आंसर आता है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, C/B लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल नहीं लिख सकते इस प्रकार से, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास इसका आगे सॉल्यूशन होता है AB cos थीटा, और उसके बाद में इसको हम डिवाइड में लेकर जाते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट के साथ में ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से नहीं लिखेंगे। कई बुक्स के अंदर इसको इस प्रकार से दे रखा है, लेकिन हम इस प्रकार से नहीं बताएंगे, आपको बढ़िया फील के साथ में बताएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस देता है और dr देता है, तो आपको इस फॉर्मूले से इसको आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते वो भी आपको मैंने रीज़न दे दिया। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है तो इसको पूरा सोल्व करके निकाला जाता है, ठीक है। एंगल भी दिया हुआ होना चाहिए, उसके लिए एंगल मिलेगा तब निकाल सकते हैं। ये बात हो गई। अब सर तो हमें एंगल नहीं देता है तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे? तो एंगल नहीं देता है तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास देखो किस प्रकार से निकालते हैं। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिखता हूँ, dV इक्वल टू
माइनस डॉट ई डॉट डी आर मैं लिख लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा था, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जा रहा था, तो इनिशियल को मैं v1 और v2 मान लेता हूँ, फाइनल को, ठीक है। तो मैं बोलते हैं कि मैं इसको v1 से कहाँ लेकर जा रहा हूँ, v2 लेकर जा रहा हूँ, डिस्टेंस हो जाएगी r1 से r2 डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। v1 से v2, r1 टू r2 डिस्टेंस। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास थी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। यह क्या, वेरिएबल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। ये आगे वेरिएबल, अब हमारे पास दोनों ही वेरिएबल प्राप्त हो जाते हैं, दोनों ही वेरिएबल प्राप्त हो जाते हैं, तो हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं, डी वी इजक्वल टू माइनस ऑफ नेगेटिव डॉट डी आर, ठीक है। कहाँ से कहाँ लेकर आ रहे हैं, वी वन से वी टू, ये कहाँ से कहाँ, आर वन से आर टू इसके ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाता है इसका इंटीग्रेशन करके, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन करके आ गया, तो इसके बाद में मैं क्या बोल देता हूँ कि v1 को मैं इन्फिनिटी पर मान लेता हूँ, ठीक है। r1 इक्वल टू क्या कर लेता हूँ, मैं इन्फिनिटी मान लेता हूँ, तो v1 हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इन्फिनिटी पर हम क्या एज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल को जीरो एज्यूम करते हैं, ठीक है। वो एज्यूम जीरो करते हैं, ये वाली पुट इसके अंदर करेंगे, तो v इन्फिनिटी टू v, यहाँ पर v2 लिख लो या v लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और इन्फिनिटी, और ये आर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर वेक्टर, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इससे आप क्या कर सकते हो, डी से आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से डी आर से आप सब कुछ इसके अंदर निकाल सकते हो, ठीक है। यदि आपको कॉन्स्टेंट रखेगा तो आप ये वाला यूज कर सकते हो, ये वाला आप पॉज करके नोट करेंगे। इस प्रकार से आप इसको निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, डीवी निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर सर ये वाला भी याद नहीं रहे तो किस प्रकार से करेंगे, इसका दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का। ये तो हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया, और वो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। लेकिन सर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, लेकिन वही हमारे पास एंगल वाला गेम आ गया, फिर से वही हमारे पास क्या आ गया, एंगल वाला गेम आ गया। तो उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो वेरिएबल किस प्रकार से दे सकता है, इसको दे सकता है सर, वेरिएबल है तो सर मैं इसके अंदर देखा कि नहीं पता सर तो इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर वेरिएबल पे देगा, वेरिएबल में देता है अब डायरेक्शन के साथ में देगा, एक्स आई केफ, वाई जे केफ और जेड के केफ के साथ में दे देता है, ठीक है। अब एक्स आई केफ, वाई जे केफ और जेड के केफ में हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, तो मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में लिख दूँ, अब पता चल गया वेरिएबल में, ठीक है। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में रख देता हूँ, तो एक्स एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी, वाई एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी, और हमारे पास जेड एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो सर डी आर वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आ जाएगा आर वेक्टर एक्स आई केफ प्लस वाई जे केफ प्लस जेड केफ केफ। इसका मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर इजक्वल टू डी एक्स आई केफ प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के केफ हमारे पास निकल कर आ जाता है। दोनों का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराते हैं, तो डी वी इजक्वल टू इस फॉर्मूले में लिख देते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं, तो इसको आप साथ में करते चलेंगे, एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के कैफ, और डॉट करवाना है डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के केप के साथ में इसका डॉट करवाना है। अब आपको डॉट प्रोडक्ट में याद रखना है, आई केफ का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, और जे केप सेम का डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1, और डिफरेंट के साथ में हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0। इनके अलावा सभी में डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा, 0। तो आई केफ 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का ए एक्स, और ये आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। ये आ जाएगा ए एक्स और डी एक्स आपके पास निकल कर आ जाएगा, माइनस ऑफ ये आ जाएगा ई वाई डी वाई, ये आ जाएगा माइनस ऑफ ई जेड डी जेड, किसके इक्वल आ जाएगा, डी वी के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास आ जाता है डी वी, ये आपके पास क्या आ जाता है, डी वी। तो
तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ई एक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं, यहाँ पर ई एक्स की वैल्यू निकालता हूँ। तो ई एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा इसका, अब ई एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं। तो ई एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स इजक्वल टू, सीधा लिख देता हूँ, डी वी इजक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स हमारे पास आ जाएगा। माइनस ई एक्स डी एक्स हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब अगर ऐसा भी नहीं है, ये कैसे आया है, अभी डी वी बराबर ई एक्स डी एक्स किस प्रकार से आया वो आपको मैं यहाँ बताता हूँ। अब मेरे को ये इक्वेशन आपको पता चल गई, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही इक्वेशन है। अब इसके बाद में क्या करना है, एक बार तो इसको अक्स के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू अक्स, तो विद रेस्पेक्ट टू अक्स क्या करना है, इसका एक बार तो डिफरेंशिएशन करना है। विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, डी वी का आपका डिफरेंशिएशन प्राप्त हो जाएगा डेल वी, क्या आ जाएगा डेल वी, ठीक है। और ई तो आपके पास ई आ गया है, ठीक, डी ई एक्स आ जाएगा, इसका आ जाएगा डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट हो गया 0, ये आ जाएगा कांस्टेंट, ये भी 0। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक्स और वाई और जेड हमारे पास क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट आ जाएंगे, वाई और जेड क्या आ जाएंगे कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमारे पास डेल वी इजक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो ई एक्स इजक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, आपके पास ई एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाती है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल देते हैं, न कि हम इसको इसका डायरेक्ट लिखा जाता है। ये क्या होता है, इस प्रकार से इसको डिफरेंशिएशन किया जाता है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब एक बार क्या करता हूँ, इसका सेकंड में मैं क्या कर देता हूँ, सेकंड में कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल वी इजक्वल टू ई वाई नेगेटिव ऑफ डी वाई डेल वाई। तो नेगेटिव ऑफ ई वाई वाई इजक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ई वाई इजक्वल टू, इस प्रकार से मेरे पास ये निकल कर आ जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास ई वाई आ जाएगा। विद रेस्पेक्ट टू मैं जेड भी कर देता हूँ, ये मेरे पास था विद रेस्पेक्ट टू अक्स हमारे पास था, विद रेस्पेक्ट टू ये आ जाएगा थर्ड में, तो आ जाएगा डेल वी इजक्वल टू माइनस ई डेल जेड। तो ई जेड इजक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल जेड आपके पास निकल कर आ जाता है नेगेटिव साइन के साथ। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है। अब बोलो कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास आई नहीं, तो हम कैसे करेंगे इसके अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताएंगे, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पुट कर दे, ई एक्स की वैल्यू, ई वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू उसके अंदर पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन में, इसमें क्या करते हैं ई एक्स ई वाई और जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो माइनस का डेल एक्स अपॉन माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई के प्लस माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई जे के माइनस का डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप आ जाएगा, ठीक है। ये वाली पुटअप वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका मैग्नीट्यूड आपको पूछा जाता है तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। यह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। इस प्रकार से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं वी अपॉन डी। इस प्रकार से यहाँ से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है ई अपॉन डी रूप में लिखा जाता है। और यहाँ से एक नई यूनिट निकल कर आती है इसकी, तो वी क्या होता है, वोल्ट होता है। वी क्या होता है, वोल्ट होता है। डी क्या होती है, डिस्टेंस, जिसको क्या बोला जाता है, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इसकी नई एसआई यूनिट यहाँ से निकल कर आती है। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की नई यूनिट आती है, वोल्ट पर मीटर यहाँ से निकल कर आती है। तो इस लेक्चर में कितनी नई नई बातें सीखी हैं हमने, क्या क्या नई बातें सीखी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हम क्या करते हैं, ये पोटेंशियल होता है, ये इस प्रकार से हम निकालते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, ये एंगल होता है वो किस किस के मध्य होता है, ई और डेल आर के मध्य एंगल आता है। ये वाला इसका अलावा एक फॉर्मूला और देखा, उससे भी हम क्या करते हैं, डीवी निकालते हैं, पर उसके अंदर क्या करते हैं हम इन्फिनिटी पर मानते हैं उसके हिसाब से
किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इन्फिनिटी पर नहीं देता है तो भी कह सकता है, और देता है तो भी किया जा सकता है। क्वेश्चन के थ्रू आपको ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में हम बोल रहे थे कि सर हम पोटेंशियल निकाल लिया, लेकिन हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पोटेंशियल की मदद से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पोटेंशियल की मदद से, तो आपको क्या करना है, जो जो आपके पास पोटेंशियल दे रखा है उसको एक्स वाई जेड के साथ में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर आपके पास ये वैल्यूज निकल कर आएंगे। सर किस प्रकार से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वो मैं आपको भी देखो बताता हूँ। ये आपको समझ में आ गया, हमने ये क्या किया, एक्सिस डायरेक्शन में वाई एक्सिस डायरेक्शन में ई नेट मान रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये आ जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का हमने डिफरेंशिएशन किया, फिर हमने इसका डॉट प्रोडक्ट करवाया, डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास आई सेम के साथ में 1 प्राप्त होता है, बाकी सभी 0 हो जाते हैं। उसके बाद में ये सब प्राप्त होता है डिफरेंशिएशन करने पर। फिर हम क्या करते हैं, एक एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं। फिर ये वैल्यूज आती है, ये वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, इससे हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ये हमारे पास आ जाता है। अब मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ इसके ऊपर आपको। क्वेश्चंस किस प्रकार से करवाएंगे देखो, अब इसके अंदर जो आपको दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हम आपको लेकर दिखाएंगे इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस करोगे तो ना साथ में तो आपका डाउट क्लियर होता चला जाएगा साथ के साथ। तो क्वेश्चंस इस प्रकार से है, आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इस बार क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में देखो इसके अंदर क्या है, आपको एक पोटेंशियल दे रखा है। पोटेंशियल क्या दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है 10 एक्स स्क्वायर 5 पाई स्क्वायर माइनस का 3 जेड स्क्वायर आपको पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद में बोल दिया है आपको पोटेंशियल दे रखा है, फिर बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है, इसका वेक्टर फॉर्म और इसका मैग्नीट्यूड आपको दोनों ज्ञात करनी है। एक बार इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म का वेक्टर फॉर्म ही निकालते हैं। तो वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, और किस पॉइंट पर निकालना है, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स पर निकालना है। माइनस का 1 2 और 3 आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट्स पर आपको क्या करना है, इनकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इनकी कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है ये एक्स एक्स ये दे रखा पोटेंशियल का वैल्यू, वी का वैल्यू आपको दे दिया 10 एक्स स्क्वायर प्लस 5 वाई स्क्वायर माइनस का 3 जेड स्क्वायर आपको दिया। तो वी का क्या कर रहे थे, एक बार एक्स के साथ में, एक बार वाई के साथ में, और एक बार जेड के साथ में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो एक्स के साथ में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू आपके पास कितना निकल कर आएगा, 10 इंटू 2x आ जाएगा। ये बाकी सभी क्या हो जाएंगे, 0। क्यों हो जाएंगे, यहाँ पर x की कोई भी टर्म नहीं है। तो यहाँ पर x की टर्म दे देता तो इनको भी हम डिफरेंशिएट करते, याद रखना x की टर्म नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास 20x आ जाएगा। x की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है आपको, ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y, और ये आ जाएगा आपके पास z। तो x की वैल्यू आपको दे रखी है -1। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूँ मैं -1। तो आ जाएगा -20 वोल्ट आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं सेकंड निकालता हूँ, तो सेकंड निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, डेल वी अपॉन डेल वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन करूँगा। तो डेल वी अपॉन डेल वाई, इसमें क्या है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का वाई का टर्म नहीं है, इसमें भी किसी प्रकार का वाई का टर्म नहीं है, तो ये 0 हो जाएंगे। और बचा कौन, 5 वाई स्क्वायर, तो 5 इंटू 2 वाई आपके पास आ जाएगा। तो आपको डेल वी अपॉन डेल वाई, वाई का पॉइंट आपको दे रखा है 2, तो वाई इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू पुट करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 वोल्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड पर ज्ञात करते हैं। तो थर्ड में क्या करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू जेड, एक बार एक्स के साथ में, एक बार वाई के साथ में, एक बार जेड के साथ में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करते चलना है। यदि आपको तीनों में एक्स वाई जेड की टर्म्स हो तो तुमको तीनों को क्या करना है, सोल्व करना है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे आपको इजी तरीके से दिया गया है। तो डेल वी अपॉन डेल जेड ज्ञात करेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड तो क्या आ जाएंगे 0, और माइनस का 6 जेड आ जाएगा। और जेड की वैल्यू आपको दे रखी है, जेड की वैल्यू आपको दे रखे 3, तो आ जाएगा -18, ठीक है। कितना आ जाएगा, -18। अब वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी -डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू
माइनस का 20, ठीक है। आई के प्लस, पहले से माइनस है, माइनस, ठीक है। और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू दे रखा है 20 दे रखा है वो जे के, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड का वैल्यू दे रखा है माइनस का 18, ठीक है। ये आ जाएगा के केप, तो आ जाएगा आपके पास 20 आई केप माइनस का 20 जे केप प्लस 18 के केप, आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड बोलता है तो इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसका क्या करते जाओ, स्क्वायर करता जाओ और एक साथ में इनको जोड़ दो, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इस प्रकार से आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया है और इसके अंदर आपको बढ़िया बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट बताएं। और इसी प्रकार नेक्स्ट के अंदर आपके लिए और भी बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।